शुक्रिया। बधाई जो है कानून को बधाई देनी चाहिए। कानून हमारे साथ था। जैसा कि फिल्म का टाइटल है न्याय द जस्टिस, तो हमें पूरी आशा थी कि हमें कोर्ट से जस्टिस मिलेगा। अब वो आज हमें मिल गया। पूरा जजमेंट तो मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु उनका ये कहना था कि दुनिया में कोई भी जो है सुशांत की लाइफ से कनेक्टेड ना तो कोई फिल्म बना सकता है, ना डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, ना वेब सीरीज बना सकता है, ना ही कोई किताब लिख सकता है। और उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ जो है एक इंजंक्शन मांगा था। और मेन हवाला जो है मेरी वाइफ जो पिक्चर बना रही है राहुल के साथ में, उस पिक्चर का हवाला दिया था कि न्याय द जस्टिस उसको तुरंत रोका जाए। कोर्ट ने 2 से 3 दिन तक हमारी हियरिंग हुई और सारे पहलुओं पे जांच की। अल्टीमेटली जो एक जिस्ट मैं कह सकता हूँ ऑर्डर की, वो जिस्ट में कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट ने हमारा स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया कि हमने कहीं भी पिक्चर में जो है सुशांत की फ़ोटो यूज़ नहीं की है, हमने कहीं भी उनका नाम नहीं लिया है। और हमारी जो फिल्म जो है वो सच्ची घटनाओं पे जो है मेरी वाइफ ने फिल्म बनाई है। और वो सारी सच्ची घटनाएं जो है ऑलरेडी पब्लिक डोमिनियन में है। अगर कोई चीज़ पब्लिक डोमिनियन में है और उसी को कोई फिल्म का अपने हिसाब से रचनात्मक रूप में रखता है तो उसमें कोई गलती नहीं है। और दूसरा, कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये फिल्म जो है अगस्त सितंबर से चालू हो गई थी और सारा मटेरियल जो है यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल था, उनकी नॉलेज में था। और फिर भी उन्होंने जो है फिल्म के रिलीज़ होने तक का इंतज़ार किया और फिर ये जो है सूट फाइल किया। तो जो लास्ट मोमेंट पे जो सूट फाइल किया गया वो भी एक गलत ट्रेंड है। तो इस तरह से जो है उन्होंने कई जजमेंट्स का हवाला देते हुए जो है पर्सनालिटी राइट्स है या सेलिब्रिटी राइट्स है, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, फिल्म को नहीं रोका जा सकता और उनकी एप्लीकेशन जो है खारिज कर दी है। फिल्म का सवाल है और जहाँ तक वास्तविकता का सवाल है, मैं खुद जो है ये समझ रहा हूँ कि आज तक सुशांत को जो है न्याय नहीं मिला है। और मेरी वाइफ ने जो फिल्म बनाई है उसमें कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई गई है जिससे कि सुशांत को न्याय मिलने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आवे। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी फिल्म है और इसमें कहीं ना इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब होता है, ना हमने कहीं उनका नाम लिया है और ना ही कहीं उनकी फ़ोटोग्राफ यूज़ की है। तो एक कथाकार ने जो है सच्ची घटनाओं पे आधारित जो है अपने हिसाब से वो कहानी बनाई है और उसके ऊपर से फिल्म बनी है। ऐसा है, आप किसी को अपील में जाने से नहीं रोक सकते हैं, परंतु जो फैसला आज हाई कोर्ट का आया है, एक एडवोकेट होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि वेल बैलेंस जो है वो फैसला है। और फिर भी अगर वो अपील में जाना चाहते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता। बाकी मेरी उनसे ये अपील है कि आप एक बार फिल्म रिलीज़ होने दीजिए। हमने कोई भी प्रोड्यूसर की तरफ से ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है ताकि सुशांत को या उसके घर वालों को या उनके फैंस को उससे कहीं भी कोई तकलीफ़ पहुंचे। शायद हो सकता है कि सच्ची घटनाएं बताने के वक्त जो है उनका कुछ सिमिलरिटी आई हो, परंतु उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हमने एक ड्रामेटाइजेशन वे में जो है वो राइटर ने स्टोरी लिखी है और उसके ऊपर से जो है वाइफ ने फिल्म प्रोड्यूस की है। इनसे यही अपील करूँगा कि इस फिल्म में कहीं भी जो है उनको हताश करने वाली बात नहीं आई है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि सुशांत ही नहीं और भी कई इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो इन सब घटनाओं से आगे बढ़े हैं। उन सब का मिला जुला के जो जोड़ आया है इसके अंदर, उसके हिसाब से सुशांत के फैंस जो अभी मिसगाइड हुए हैं वो मिसगाइड ना हो, इस फिल्म को अप्रिशिएट करें कि किसी ने एफर्ट्स किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और हमने इस फिल्म में कहीं भी ये कंक्लूजन नहीं दिया है कि ये मर्डर है या वास्तव में आत्महत्या है, बल्कि आपने अगर पहले मेरे इंटरव्यू देखे होंगे तो मैंने हर वक्त ये कहा है कि कहीं ना कहीं एक पर्सनल लेवल पे मुझे भी ये शक है कि ये सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता। जहाँ तक आपने इन्वेस्टिगेशन देखा होगा, शुरू में जो है सिर्फ सीबीआई जो है यहाँ वहाँ ढील ढाल कर रही थी। मेरे स्टेटमेंट के बाद जो है नारकोटिक सेल जो है वो पूरा आया। आज जो वो उनको अरेस्ट कर रहे हैं, शायद उनका नाम जो है मैंने 1 साल पहले अपने इंटरव्यू में दे दिया था, मगर 1 साल कुछ नहीं हुआ। चलो देर सही,
मगर अब कम से कम उनकी पकड़ जो है एनसीबी ने ली है, और मैं समझता हूँ डेफिनेटली सुशांत को न्याय मिलेगा। देखिए, मैं उनको यही कहूँगा कि वो किसी भी जो है किसी प्रकार की भ्रांति में न जाए। ये फिल्म जो है बिल्कुल पॉजिटिव फिल्म है, भले ही सुशांत पे हो ना हो या सच्ची घटनाओं पे हो, मगर बिल्कुल पॉजिटिव फिल्म है। उनको कहीं से कहीं तक ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके लाडले को जो है किसी गलत अंदाज में बताया गया होगा या उस पर कुछ गलत किया गया होगा या उनके परिवार के बारे में कुछ गलत बताया गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनके फैंस को कहीं भी निराशा होगी या देखने के बाद उनके परिवार को कहीं भी निराशा होगी।